अब बारी है खबरों का रोलर कोस्टर शुरू किए जाने की, जिसे आप जानते हैं बिग एंड बोल्ड के नाम से। वो तमाम खबरें जो आपके लिए जाननी है जरूरी, वो आपके समाज की हो, आपके आसपास की हो, आपके देश की हो या इंटरनेशनल खबरें, हर एक वो खबर जो आपसे रखती है किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक मौजूद होगी यहाँ बिग एंड बोल्ड में। सबसे पहले बताता हूं आज की आउटस्टैंडिंग बिग एंड बोल्ड सिग्निफिकेंट खबरें कौन सी हैं। ये देखिए जरा, कट्टरता से आजाद होकर शबनम कैसे बनी मीरा, ये पूरी कहानी आप जानेंगे। बात ज्ञानवापी की भी होगी, आपको बताएंगे जब योगी ने दिखाया आईना तो कैसे भड़क गए हैदराबादी भाईजान। और आपको लखनऊ भी लेकर चलेंगे और बताएंगे शोभराज गैंग ने कैसे लिखी जनता से 9 करोड़ रुपए ठगने की स्क्रिप्ट। तख्ता पलट के बाद सुलगते नाइजर में क्यों लग रहे हैं पुतिन पुतिन के नारे, ये भी आप जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बिग एंड बोल्ड में ये अहम खबर देखिए, शबनम बनी मीरा, निकाह के 5 साल में हो गया तलाक तलाक तलाक, तो कृष्ण की शरण में पहुंची शबनम बन गई मीरा। लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन पहुंची शबनम, नाम बदलवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन उसका नाम सरकारी दस्तावेजों में बदला नहीं जा सका। हालांकि कृष्ण की भक्ति में लीन शबनम अब खुद को मीरा ही कहती हैं। मीरा के मुताबिक शादी के 5 साल बाद उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद वो दिल्ली में अपने मायके में रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबकर घर बार छोड़ दिया और अब भगवान की भक्ति के लिए वृंदावन पहुंचकर आश्रम में रह रही। और मध्य प्रदेश से खबर यह कि विदिशा में एक बच्ची ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी करी। बताया जा रहा है कि ऑटो चलाने वाला आमिर खान पिछले कई दिनों से नाबालिग हिंदू छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। लड़की ने कई बार घर में इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन जब आमिर की छेड़छाड़ की हरकतें बढ़ गईं तो उसने घर में फांसी लगाकर खुद को खत्म कर दिया। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित के परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपी आमिर की फांसी की मांग करते हुए बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। अगली अहम खबर देखिए, हरियाणा से नूंह जिले में आज विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया। शोभा यात्रा पर अचानक हुए पथराव के बाद पूरा इलाका जल उठा। उपद्रवियों ने 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए गए। प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई है। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। सीमा हैदर से जुड़ी यह खबर देखिए, मीडिया में सुर्खियां बनी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का पिछले 5 दिनों से कोई सुराग नहीं है। सीमा के घर के बाहर मीडिया से दूरी बनाने के लिए पोस्टर लगा हुआ है और घर का कोई भी शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि सीमा और सचिन को मीडिया से दूर रखने के लिए किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर देखिए, ये ठगी की खबर जो आपको सावधान भी करती है। सनी लियोनी, नोरा फतेही समेत कई फिल्मी सितारों से सजा लाइव कॉन्सर्ट कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यूपीएससी ने 9 महीनों से फरार तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी विराज और जयंती भाई को पुणे से, जबकि समीर को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद तीनों को मजिस्ट्रेट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। और अब देखिए जरा कैसे लिखी गई ये 9 करोड़ रुपए ठगने की स्क्रिप्ट। बात 2022 में शुरू होती है, जब लखनऊ में लाइव कॉन्सर्ट के नाम पर टिकट बेचे गए। लोगों से कहा गया कि 20 नवंबर 2022 को आप आइए और शाम को देखिए मेगा शो। इकाना स्टेडियम में ये मेगा शो होगा और जिन स्टार्स के आने का दावा किया गया उनमें नाम लिए गए सनी लियोनी के, नोरा फतेही के, टाइगर श्रॉफ के और गुरु रंधावा के। ये टिकट गुजरात के श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट ने बेचे। 499 से लेकर 6000 तक की इसमें रुपए टिकट के थे और ऑनलाइन बुकिंग की गई। इतना ही नहीं, स्टेडियम की बुकिंग 1 करोड़ रुपए में फाइनल भी हो गई। ठगों ने टिकट बेचकर और फाइनेंसर से करीब 9 करोड़ रुपए जुटा लिए। लेकिन शो से ठीक पहले यानी 17 नवंबर 2022 को ये ठग रातों रात फरार हो गए। अगली अहम खबर, गुजरात से मुंबई जा रही जयपुर एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वर्दीधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके लाशें बिछा दी। क्यों हुआ ऐसा और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर एक्सप्रेस पालघर और दहिसर के बीच पहुंची थी। वक्त था सुबह करीब 5:30 बजे का। B5 कोच में सवार आरपीएफ जवान चेतन और आरपीएफ के ही एएसआई टीकाराम में विवाद शुरू हुआ, जो बढ़ता जा रहा था। कुछ देर में ये इतना बढ़ गया कि चेतन ने अपनी सर्विस राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां एएसआई टीकाराम समेत पास में बैठे 3 और यात्रियों को भी लगी और मौके पर ही सभी ने दम तोड़ दिया। गोलीबारी के बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी चेतन का कुछ दिन पहले ही गुजरात से मुंबई सेंट्रल ट्रांसफर किया गया था।
इसी बात से वो मानसिक रूप से परेशान था। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर उसका एएसआई टीकाराम से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने चलती ट्रेन में फायरिंग कर दी। घटना के बाद चेतन ने भागने की कोशिश की और दहिसर के पास ट्रेन की चेन पुलिंग की, लेकिन पहले से सतर्क जीआरपी ने आरोपी चेतन को हथियार के साथ धर दबोचा। रेलवे ने फायरिंग की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। और बिग एंड बोल्ड में आगे देखिए, ज्ञानवापी पर कैसे सीएम योगी ने मौलाना गैंग को दिखाया आईना, ये पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन उससे पहले देखिए आज के बिग एंड बोल्ड क्विक टिप्स। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन लगातार चर्चा में हैं। कल उन्होंने सहरसा में मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। आनंद मोहन लाठी लेकर मैदान में उतर गए और खूब लाठी भांजी। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनका यह हुनर काफी पुराना है। पूर्व सांसद का लाठी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के कैमूर में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल जम्मू तवी सियालदाह एक्सप्रेस भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 यानी डाउन रेलवे ट्रैक पर रुकने की जगह रिवर्सिबल लाइन में चली गई। 2 किलोमीटर तक ट्रेन उसी लाइन पर दौड़ती रही। संयोग ये था कि रिवर्सिबल लाइन पर दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरें और शुरुआत करते हैं मॉनसून सेशन के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन भी मणिपुर मुद्दे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 176 के तहत कल चर्चा की मंजूरी दे दी, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके बाद धनखड़ ने अपने ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ मंत्रियों से बात भी की ताकि सदन चलाया जा सके। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा रहा। वहीं लोकसभा में भी हंगामे के चलते कार्रवाई रोकनी पड़ी। हालांकि फिल्म पायरेसी रोकने के लिए लाया गया सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। इसके बाद हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। और अब ये देखिए, दिल्ली सेवा बिल को लेकर पार्लियामेंट में क्या हुआ। लोकसभा में भारी हंगामे की वजह से दिल्ली सेवा बिल पेश नहीं हो पाया। अब इस बिल को कल संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से अपना विरोध दर्ज करा रही है। बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमकर विपक्षी नेताओं से समर्थन की मांग जुटा चुके हैं। समर्थन जुटाने की मांग कर चुके हैं, माफ कीजिए, और कई दलों ने उन्हें समर्थन का भरोसा भी दिया। अब जब कल ये बिल लोकसभा में पेश होगा तो उस वक्त केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की असली अग्नि परीक्षा होगी। एनडीए के संदर्भ में यह खबर भी आपको देख लेना चाहिए कि मिशन 24 के तहत एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी आज एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से कानपुर, ब्रिज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मिलेंगे। पहली मुलाकात चल रही है, जबकि दूसरे चरण की मुलाकात 7:30 बजे होगी। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी का एनडीए के 450 एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात का प्लान है। ये पहली बार है जब एनडीए के सांसद क्षेत्रवार पीएम मोदी से मिल रहे हैं। और ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा या नहीं, इस पर फैसला 3 अगस्त को हाई कोर्ट में होना है। लेकिन इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक गलती करार देते हुए साफ शब्दों में कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। मस्जिद के अंदर त्रिशूल से लेकर देव प्रतिमाएं मौजूद हैं। दीवारें चीख कर बता रही हैं ये सब मस्जिद में कहां से आए, इन्हें किसी ने वहां पर रखा नहीं है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज से गलती हुई है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से समाधान के लिए प्रस्ताव आना चाहिए। हालांकि ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से मुस्लिम पक्ष नाराज है। ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा, ज्ञानवापी के अंदर नहीं बल्कि बाहरी दीवारों पर प्रतीक चिन्ह है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबा बुलडोजर की राजनीति करते हैं और मुसलमानों पर दबाव डालना चाह रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड अगली पॉलिटिकल महत्वपूर्ण खबर। कल का दिन देश की सियासत के लिए बेहद अहम दिन होने वाला है, जब एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार होंगे। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन परेशान है। दोनों नेता 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा पुरस्कार और शरद पवार होंगे यहां पर मुख्य अतिथि। बतौर मुख्य अतिथि शरद पवार पीएम मोदी को सम्मान देने वाले हैं। मंच पर सीएम शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के साथ मंच पर पवार की मौजूदगी इंडिया के नेताओं को नागवार गुजरेगी। कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि शरद पवार की मौजूदगी विपक्षी एकता को कमजोर करेगी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम की तस्वीरों का बीजेपी राजनीतिक फायदा उठा सकती है। वक्त मणिपुर पर पीएम मोदी को संसद में घेरने का है, दोस्ती निभाने का नहीं। और अगली खबर देखिए, बिहार से राजधानी पटना में एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर पूर्व पार्षद को छलनी कर दिया।
गंभीर हालत में नीलेश यादव को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। राजधानी में दिन दहाड़े गोली चलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार बुरी तरह जल रहा है और नीतीश जी आराम कर रहे हैं, उनसे बिहार संभाले नहीं संभल रहा। कहां और क्यों तख्ता पलट के बाद लगे पुतिन के नारे, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज की कुछ और बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल अहम खबरें बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने चिकित्सा और दूसरे खर्चों के लिए बैंक खातों से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। दरअसल बैंक ने कोर्ट के लिखित आदेश के बिना पैसों की निकासी से इनकार कर दिया था। मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन के मामले में आज सुनवाई हुई। अदालत में बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों पर आरोप तय करने को लेकर बहस हुई। सीबीआई की तरफ से आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। याचिका में पूरे मामले को किसी रिटायर्ड जस्टिस या एसआईटी से जांच कराए जाने की अपील की गई थी। मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वो खुद जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे जिसमें महिला जज के साथ अलग अलग क्षेत्रों के जानकार होंगे। अंजू के ट्रेंडिंग शुरुआत करते हैं मौसम की इस अपडेट के साथ। जुलाई का मौसम पहाड़ों पर आफत बनकर बरसा जिसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आया। आज जुलाई की आखिरी तारीख है, कल से अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगस्त की शुरुआत भी जुलाई से कुछ अलग नहीं होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के पहले हफ्ते उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी 2 और 3 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को भी अगले 48 घंटे तक आसमानी आफत से 2-4 होना पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। चंद्रयान, उधर क्या चल रहा है? चंद्रयान कहां तक पहुंचा ये आप जानना चाहते होंगे। चंद्रयान 3 आज की रात धरती के कक्षा से निकलकर चांद की यात्रा पर निकल जाएगा। इस रिपोर्ट में इसरो का पूरा प्लान। इसरो के वैज्ञानिक आज रात 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजेंगे। इसको ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI कहा जाता है। TLI तब किया जाएगा जब चंद्रयान पृथ्वी के सबसे करीब होगा। दरअसल ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान की स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। चंद्रयान 3 मौजूदा वक्त में ऐसे अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है जहां उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है। जब चंद्रयान सबसे कम दूरी पर होता है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा यानी 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि सबसे ज्यादा दूरी पर स्पीड सबसे कम होकर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यही वजह है कि सबसे कम दूरी होने पर ही स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा। वहीं चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए चंद्रयान 3 के एंगल को बदलना भी जरूरी है और ऐसा तभी हो सकता है जब चंद्रयान धरती के सबसे करीबी बिंदु पर हो। आज रात होने वाले ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बाद चंद्रयान 3 6 दिन के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो आइए स्पेस के बाद अब आपको समंदर की तरफ ले चलें। समंदर से एक बड़े खतरे का अलार्म बज रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन एक्टिविटीज से समंदर के पानी का रंग बदलने लगा है। रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक 20 साल में 56% समुद्र नीले रंग से हरे रंग का हो गया है। यह खुलासा 2002 से 2022 के सैटेलाइट डेटा से हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक समुद्र की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन जो एक तरह के समुद्री जीव होते हैं उनकी तादाद बढ़ गई है जिससे समंदर का रंग बदल रहा है। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है उसको प्रभावित कर रहा है और उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज होने से समुद्र का पानी तेजी से गर्म हो रहा है जिसके चलते समुद्री तूफान के खतरों की चेतावनी भी अब आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले ज्यादा आने लगी। और अब अगली खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने हाल फिलहाल इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल कोई खरीदा है, 2 व्हीलर व्हीकल खरीदा है तो उस पर सब्सिडी भी आपने ली होगी और आपने सब्सिडी के पैसे अब आपको लौटाने के विषय में कहा जा सकता है। ये असल में खबर है। दरअसल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कुछ कंपनियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने ग्राहकों से गलत तरीके से ज्यादा पैसे वसूले। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है। कंपनियां चाहती हैं कि जुर्माने की रकम भी वो ग्राहकों से वसूले। इसके लिए उन कंपनियों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को चिट्ठी लिखकर ग्राहकों से सब्सिडी की रकम वापस लिए जाने की इजाजत मांगी।
और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर का पद निकाला है। योग्यता है बीएससी इन नर्सिंग। आवेदन कर सकते हैं आप kgmu.org पर। उसमें जॉब सेक्शन में आपको जाना होगा। आखिरी तारीख है 10 अगस्त। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर एग्जीक्यूटिव का पद निकाला गया है। योग्यता है ग्रेजुएट। आवेदन कर सकते हैं IPPBonline.com पर। आखिरी तारीख है 6 अगस्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने पद निकाला है स्टेनोग्राफर का। योग्यता है इंटरमीडिएट डिप्लोमा। ये इसमें एलिजिबिलिटी है। आवेदन कर सकते हैं आप hcrag.nic.in पर। आखिरी तारीख है 30 अगस्त। बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग, कुछ और अहम क्विक टिप्स आपके सामने। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में रौनक दिखी। सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 66,528 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 पॉइंट चढ़कर 19,754 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगा हुआ है। गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 59,505 पर कारोबार किया, जबकि सिल्वर प्रति किलो 73,561 रुपए में बिकी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी, यानी बगैर किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज रात 12 बजे तक का वक्त बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें 26,76,000 ITR सिर्फ 30 जुलाई को ही दाखिल किए गए। क्रिकेट मैच के दौरान पारी में सभी 10 विकेट चटकाना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। क्रिकेट इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। सबसे पहले आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1956 को इंग्लैंड के जिम लेकर ने यह कारनामा किया था। जिम ने इतिहास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में किया था। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने यात्रियों के पैसे लौटाने के लिए मंजूरी मांगी है। इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच के पास आवेदन दाखिल किया गया है। उन यात्रियों को पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके टिकट 3 मई के बाद के हैं, क्योंकि इसी दिन से कंपनी ने उड़ानों को बंद रखा है। अगर ट्रिब्यूनल मंजूरी दे देता है तो ये उन हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी जिनका पैसा फर्स्ट गो में फंसा हुआ है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के रिलीज के